आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन को यानी रासायनिक समीकरण को कैसे हम संतुलित करें। तो देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए इधर देखिए ये LHS है, इधर वाला LHS है और इधर वाला RHS है ना, RHS है। देखिए यहाँ मैग्नीशियम एलिमेंट जो है मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम LH साइड कितना है, 1 है, और RHS साइड कितना है, 1 है। ऑक्सीजन जो है LH साइड 2 है, RHS साइड 1 है। तो हम क्या करें कि हमारा जो समीकरण है संतुलित हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 2 है, LHS साइड 2 है और RHS साइड 1 है। तो हम इन दोनों को बराबर करने के लिए इधर हम 2 से गुणा कर देंगे, तो यह बराबर हो गया। यानी कि अगर जो हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो यहाँ भी 2 हो गया, तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया इधर। तो मैग्नीशियम में भी हम इस तरफ 2 से गुणा कर देंगे, इस तरफ भी 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, इधर भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2 2 हो गया। यानी कि यहाँ पे भी हम 2 से गुणा किए हैं। ठीक है, समीकरण हमारी संतुलित हो गई। अब मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, इधर भी मैग्नीशियम 2 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम आगे देखते हैं। एलिमेंट है सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट हैं। LHS साइड सोडियम कितना है, 1, RHS साइड भी 1 है। हाइड्रोजन LHS साइड 2 है, RHS साइड देखिए इधर 3 है। उसके बाद ऑक्सीजन 1 है और इधर भी ऑक्सीजन 1 है ना। तो देखिए क्या गड़बड़ी किस में है, हाइड्रोजन में। सोडियम बराबर है, ऑक्सीजन बराबर है। हाइड्रोजन हमारे LH साइड में 2 है और RHS साइड में 3 है। तो हम हाइड्रोजन को सही करेंगे। तो देखिए अगर जो हम सोडियम में क्या करें कि हमारा बराबर हो जाए, तो अगर जो हम सोडियम में 2 से गुणा कर दें RHS साइड, यहाँ पे अगर जो हम 2 से गुणा कर दें तो देखिए सोडियम 2 हो गया, तो इधर साइड भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन इधर 1 है, नहीं ऑक्सीजन इधर 2 हो गया, पहले 1 था अब 2 हो गया, तो हमें यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया, अब यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 4 हो गया। देखिए इधर हाइड्रोजन 1 है, 1 में हम 2 से गुणा किए हैं प्लस 2 यानी 4। ठीक है, ऑक्सीजन भी है, इधर 2 से गुणा किए तो इधर भी 2 से गुणा कर दिए हैं। यानी कि हमारा सोडियम भी बराबर हो गया और हाइड्रोजन भी बराबर हो गया, ऑक्सीजन भी बराबर हो गया, सोडियम भी बराबर हो गया, और यानी कि हमारा इसमें सब बराबर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बेरियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। अब देखिए बेरियम इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। क्लोरीन इधर 2 है, इधर क्लोरीन 1 है। हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है। सल्फर इधर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर भी 4 है। ठीक है, अब देखिए इसमें गड़बड़ी कहाँ है। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और इधर 1 है। तो हम देखते हैं क्लोरीन को पहले हम करेंगे। तो क्या करें कि हम मतलब दोनों बराबर हो जाए, तो इस साइड हम 2 से गुणा कर देंगे।
हाइड्रोजन में भी 2 से गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम 2 से गुणा कर दिए तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, बाकी सब बराबर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे H2 हो गया, Cl2 हो गया, यानी कि हमारा समीकरण बराबर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सोडियम, क्लोरीन, Ag, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखिए सोडियम इधर एक है, सोडियम इधर भी एक है, यानी एक एक, दोनों तरफ बराबर है। क्लोरीन एक है, इधर भी एक है, क्लोरीन भी बराबर है। सिल्वर इधर एक है, सिल्वर इधर एक है, इधर भी एक है, ये भी बराबर है। नाइट्रोजन इधर एक है, यहाँ भी नाइट्रोजन एक है, ये भी बराबर है। ऑक्सीजन 3 है, इधर भी ऑक्सीजन 3 है, ये समीकरण बराबर है। देखिए सोडियम एक, Cl एक, क्लोरीन एक, सिल्वर एक, नाइट्रोजन एक, ऑक्सीजन 3, यानी कि यह समीकरण बराबर है। इसे हमें संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही संतुलित है। अब दूसरा देखते हैं। सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। तो सोडियम इधर कितना है, 1 है, RHS में 2 है, ऑक्सीजन 1 प्लस 4। ठीक है, और इधर आ जाइए तो 4 प्लस 1। उसके बाद हाइड्रोजन इधर है 1 प्लस 2, और इधर हाइड्रोजन है 2। उसके बाद सल्फर इधर है 1 और इधर भी 1 है। तो देखिए सोडियम हमारे पास LHS में 1 है और RHS में 2 है, तो हम LHS में 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे हम 2 से गुणा कर दिए तो सोडियम 2 हो गया, और ऑक्सीजन इधर 2, यानी कि यहाँ भी हम 2 से गुणा किए हैं, तो ऑक्सीजन इधर 4 और 2 6 हो गया, और इधर ऑक्सीजन 4 है, तो हम यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे 2 से गुणा कर दिए तो हाइड्रोजन इधर 4 हो गया, है ना, हाइड्रोजन 4 हो गया। अब फिर आगे देखते हैं। इधर देखिए हाइड्रोजन 2 और ये 2, यानी कि इधर भी हाइड्रोजन 4 हो गया, यानी कि यहाँ पे 2 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 2 से गुणा कर दिए तो हमारा हाइड्रोजन जो है 4 हो गया। अब हाइड्रोजन 4 हो गया तो यहाँ पे भी हम 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ देखिए 2 से गुणा किए हैं। उसके बाद हमारा सल्फ़र बचता, तो सल्फ़र दोनों में बराबर है। देखिए सिंपल भाषा, यहाँ पे सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 1 है, तो अगर यहाँ पे सोडियम 2 है तो हम यहाँ पे 2 से गुणा किए हैं। जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे सोडियम भी 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे में हम 2 से गुणा किए हैं। ठीक है, तो सब 2 हो जाएगा। अब 2 हाइड्रोजन और 2 4 हाइड्रोजन हो गया, तो इधर भी हमें 4 चाहिए, तो यहाँ पे भी हम 2 से गुणा कर दिए हैं, तो हमें 4 हाइड्रोजन मिल गया। ऑक्सीजन देखिए 2 ऑक्सीजन इसका, और ये 4 6 ऑक्सीजन है। देखिए 2, इन दोनों का 2, और ये 4 6 ऑक्सीजन भी हो गया। हाइड्रोजन इधर, अब सोडियम 2 है, इधर देखिए इधर 2 था, तो यहाँ पे हम 2 से गुणा कर दिए हैं। ठीक है, तो यह थी हमारी ट्रिक।
जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।